जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो पिछला क्लास में हम कुछ एचडब्ल्यू दिए थे क्या? तो कुछ एचडब्ल्यू दिए थे हम। अभी जो चला क्लास मेरा चला रेशियो और प्रोपोर्शन का टॉपिक मेरा क्या, रेशियो और प्रोपोर्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिसका पहला क्लास है टेंशन नहीं, वो हम पिछला 2 वीडियो डाल चुके हैं पहले इस क्लास का। पीछे वाला जाके 2 वीडियो देख लेना, उस सॉलिड समझने लगेगा। उसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा कैसे बनेगा नहीं बनेगा, क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जीरो से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो जिसको डाउट है पीछे क्लास तो थोड़ा सा देख लेना। अभी तक 2 क्लास ही लिए हैं हम इसका, 2 से 2 की 3 क्लास हुआ है अभी मेरा। 3 क्लास देख लेना, उसके बाद फिर आगे चल लेना। आज तो करिए रहा है क्लास अपना। रेशियो मीन्स अनुपात है, समानुपात। अनुपात और समानुपात क्वेश्चन कुछ लिखाए थे क्या एचडब्ल्यू में? क्या था क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखते कौन सा क्वेश्चन है। कॉपी दे दो कौन, चल देख। तो पहला क्वेश्चन था मेरा 3a/5 बराबर 4b/6 बराबर 7c बटे नीचे में क्या लिखा है 4। तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा, ठीक है। पहले इसको अमल करते फिर आगे बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए 3a/5 बराबर 4b/6 बराबर 7c/4। तो ए बी सी का अनुपात सबसे पहले बताए थे। इससे पहले कुछ बेसिक बताए थे, याद कर। जैसे कि बताए थे कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। a अनुपात b अनुपात c। जब मान निकालना है नीचा वाला जो भी है उसको पलट देना है। जब पलटेंगे तो वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए नीचा क्या है 1/2, यहाँ 2 लिखा है ना, इसको पलटेंगे तो यहाँ क्या 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर 5। हम बताए थे रेशियो कभी भी 2 संख्या में नहीं हो सकता है। पहला भिन्न में, रेशियो कभी भिन्न में नहीं आता है। दूसरा दशमलव में, नहीं कभी भिन्न में आएगा ना कभी दशमलव में। यदि भिन्न में आ गया तो एलसीएम लेके उसको सीधा करेंगे, सुना, हाथ गोड़ तोड़ कर ठीक कर देंगे उसका, ठीक है। तो यदि भिन्न आ गया तो भिन्न मतलब लंगड़ा उसको बोलते हैं। यदि लंगड़ा आ गया तो हाथ गोड़ तोड़ उसको ठीक कर देंगे, कैसे, एलसीएम लेकर के। यदि भिन्न में नहीं आया तो डायरेक्ट वही तुम्हारा आंसर हो गया। जैसे हम इसको देख रहे कि देखिए भिन्न आया क्या 2/1 3/1 5/1, भिन्न नहीं ना है, ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जैसे लेते हैं a/5 बराबर b/6 बराबर c/7। a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। तो क्या करना है, सीधा पलट देना है। नीचे में जो भी है उसको पलट दे, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो नीचे में क्या है 5 6 7, नीचे वाला ही आंसर आ गया। कब? जब ऊपर में कुछ नहीं लिखा है तब, अर्थात पलट नहीं इसको। जैसे हम इसको पलटेंगे भैया तो देख 1/5 फिर आ जाएगा, ये ना। इसको पलटेंगे, इसको पलट से मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है ना, 1/5 इसको पलटेंगे। जैसे कलम कोई देख ले, कलम कोई पलटाना है हमको। मेरा काला पार्ट ऊपर में, इधर के सफ़ेद है, इसको पलटाना है। काला पार्ट नीचे आएगा और सफ़ेद पार्ट ऊपर, और काला फिर सफ़ेद ऊपर फिर नीचे, मतलब पलटना है किसी को। हम ही को पलटना है, किसी और को पलटना है। जैसे हम ही को पलटना है भैया, मुंह नीचे जाएगा पैर ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिक है मुंह नीचे पैर ऊपर, वह पलटना, ये पलटना मेथड क्लियर। तो अब इसी को देख, इसका मान निकालना है हमको ए बी सी। तो नीचे में कुछ नहीं था तो देख डायरेक्ट हम लिख दिए थे आंसर। अब इसको देख कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको सही कर, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आएगा। जैसे ये नहीं पूछ रहा है, इसको पलट 3/5 को पलटें, कितना है 5/3। इसको पलट 6/4, इसको पलट 7/, क्या है अनुपात में है, हम बोल देते 4/7। हम बोल देते कि अनुपात में तभी होगा जब वह फ्रैक्शन सीधा रहेगा, अर्थात वो भिन्न में नहीं रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रेशियो आएगा। स्टैंडर्ड रेशियो कहने का मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। स्टैंडर्ड रेशियो में नहीं आती, पहले कहें भिन्न में है
तो भिन्न को रेशियो में स्टैंडर्ड करने के लिए क्या, नीचे वाला का लघुत्तम ले। 3 4 7, 3 4 7 का लघुत्तम बताओ। 3 4 7 का लघुत्तम। जब 3 4 7 का लघुत्तम लेंगे भैया तो कोई नहीं कटेगा। 7 या 21 चौके 84, 7 या 21 चौके 84। तो जो भी संख्या आएगा हमारा LCM लघुत्तम प्रत्येक में गुना कर देंगे, वही तुम्हारा हो जाए, तब हो जाएगा 84 है। या इसमें भी कितना से 84 से, इसमें भी 84 से कट रहा है तो कटा इसको 28 दिया 84, 21 चौका 84, 14 संग, अरे यहाँ देखना 12 7 84, 12 7 84, इसको गुना कर 28 पंचे 140, 21 छके 126, 12 चौका 48। कोई कट रहा है तो कटा देंगे। यदि यही आंसर होगा ऑप्शन में तो देख लेंगे ऑप्शन में यही दिया है, ठीक है, या इसको कटा छटा के दिया होगा तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ये तो बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन था मेरा SW कौन सी कि 2A बराबर 3B बराबर 5C बराबर 9D, तो B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन ना था, B अनुपात C का मान निकालना है। हम बोलते जैसे यदि बराबर हैं भैया, सब बराबर हैं, जिसका भी मान निकालना है उसको ढक, बाकी अभी लिखना नहीं, बाद में उतार लेना, ठीक है, बाद में उतारने का मौका देंगे। तो जिसका भी मान निकालना है उसको ढक, बाकी वाला को गुना कर दे, वही तुम्हारा मान निकल जाएगा। जैसे हमको B का मान निकल, B अनुपात C ना पूछ रहा है, B अनुपात C पूछा है तो B है कहाँ पर, यहाँ पर है। B को ढक, B को ढके, यहाँ क्या क्या बचा हमारे पास में, 15 6 15 नमा 35 से और 2 1 270 अनुपात C का निकलना, C को ढक 9 तिया 27, 27 दूनी 54। यदि कट रहा है तो इसको कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कट रहा है तो कटा देंगे इसको, 9 से कटाएंगे भैया, देखते पहले 9 छाके 54, 27 से कट रहा है, 27 दूनी 54, 27 देंगे तो, ठीक है। एक बारे में 5 बारे में थे, अनुपात क्या है 5 अनुपात 1। ये 2 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या था मेरा, अगला क्वेश्चन था मेरा कि A/4 बराबर B/6 बराबर C/1.5 और D/2.5, तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। A अनुपात B अनुपात C का सेम है, देखें नीचा वाला क्या है, बराबर सब है ना। तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना, तो A अनुपात B अनुपात C इसको पलटेंगे भैया, कितना जगह 4, इसका कितना 6, ये कितना 1.5। क्या यही रेशियो है, आंसर होगा 1। हम बोल देते पहले कि रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा दशमलव में आएगा, ना कभी भिन्न में ना कभी दशमलव में। तो यहाँ एक दशमलव अंक आ गया, उसको सही करना है तो दशमलव को उड़ा कितना 10। अब तो 1 के चलते सबको गुना करना पड़ जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, देख लघुत्तम ले सबका, 1 और 10 का लघुत्तम कितना, तो 4 अनुपात 10 6 अनुपात ऐसे ना 15/10 रेशियो में चेंज करना है, कितना से गुना 1 1 10 का लघुत्तम ले। यदि कभी भिन्न में आ जाए रेशियो तो उसको पहले लघुत्तम लेकर उसको सही करना है। लघुत्तम ले 1 1 10 का लघुत्तम कितना 10, जितना भी आएगा तुम लोग तो सब प्रत्येक में गुना कर, 10 चौके 40, 6 देंगे 60, कटेगा 15। यही तुम्हारा आंसर है। इसको कटा सकता है, कटा देना आंसर जो भी आएगा। 5 से कट रहा है तो 8 पंचे 40, 12 पंचे 60, 5 5 दिया 15, हो गया तुम्हारा यही आंसर। 8 अनुपात 12 अनुपात 3। और था HW, D का मान नहीं बोला है निकालने के लिए, CA का मान बोला है निकालने के लिए इसमें, जो HW था। इसको उतारेगा, बनाइए लिया था सबने, उतारेगा तो उतार ले, थोड़ा 2 मिनट टुकते हैं, उतार ले, उतारना है तो उतार ले।
समझ गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे कौन सा क्वेश्चन था? और 2 क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं बनाया है। देख, उतार रहा है कोई? चल तब मिटाते इसको। अगला क्वेश्चन देख क्या है। अगला क्वेश्चन में 1.5a बराबर 2.5b बराबर 3.5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। यही ना? चल देख कैसे निकालना है। सिंपल तरीका, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे जो भी है। ठीक है, इसका कंपटीशन है भैया, इसका सॉल्यूशन तो पूरा शॉर्ट में, जितना शॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, हम बोले थे जिसका भी मान निकालना है उसका पहले रेशियो निकालना है ना। पहले देख a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, a का मान निकालना है, ये दोनों गुना करेंगे। b का मान निकालना है, ये दोनों गुना करना है। c का मान निकालना है, इसको लास्ट में फिर दशमलव बढ़ा देंगे सबका, है ना। तो a का अनुपात निकालना है और b का और c का। तो a का निकालना है, a को ढकेंगे, इस दोनों गुना कर कितना 25 पंचे 125, ये ना 25 दिया 75, 75 12 87, 2 अंक के बाद दशमलव अनुपात। इसको ढक, b का निकालना है ना, इसका ढक 15 पचे 75, 15 तिया 45 7 52, 2 अंक के बाद दशमलव। इसको ढक 25 पंचे 125 और 25 12 37। क्या यह रेशियो है मेरा? ये तो दशमलव में आ गया, तो हम बोले दशमलव में कभी भी नहीं आएगा, दशमलव बुरा। इसको क्या करना है अब? दशमलव बता देते, नीचे वाला का लघुत्तम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का प्रत्येक में गुना, सबका लघुत्तम ले 100 100 का 100 100 और 100 खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। कितना बचा यहाँ पर? ऊपर यदि कट रहा है तो कटाते चल जाएंगे, नहीं तो यही बाद में कटाते रहना तुम सब बैठ करके। 25 से सब कटेगा, 25 से सब कटेगा। और तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था 5p बराबर 6q बराबर 7r बराबर 9s। तो p अनुपात q अनुपात r अनुपात s का मान ज्ञात करना है। s का मान निकालना है ना, s का मान निकालना है। चल देख किसका किसका कह रहा है, p q r s। यहाँ पर लिखेंगे p अनुपात q अनुपात r अनुपात s, r s। चलना r s, p का निकालना, p को ढकना पड़ेगा। यहाँ क्या बचा 6 7 9, है ना। अब सब गुना करते चलेंगे, 9 7 63, 63 छकी, अब 63 से कहीं पर गुना कर देंगे, 63 छकी 6 18, 6 36 1 37, ये ना। अब क्यू का निकालना है, क्यू को ढकेंगे, 9 7 63 और 63 पचे गुना कर दे, 5 तिया 15, 6 पंचे 30 3 30 1 31। आर का निकालना है, तो आर को ढकेंगे, 9 छाके 54 और 54 पंचे 5 20 25 25 2 27। एस का निकालना है, 7 छंग 42 पंचे 'यही ना
देख यही तुम्हारा आ गया रेशियो कौन सी 378 रेशियो 315 270 और 220। यहाँ तक तो हम पिछला क्लास में HW था, इसका कटेगा तो कटा देना सब बैठ करके कहाँ पर 210 क्लियर 210। और कोई प्रॉब्लम? ये तो SW था, इसके आगे आज बताना यही ना। चल कॉपी पकड़ चल देख थोड़ा सा रिवीजन करवाते। देख 3a/5 बराबर 2b/3 बराबर 3c/7 बराबर 4d/6। तो A अनुपात C अनुपात D का मान निकालना है। A अनुपात C अनुपात D का मान निकालना है। तो कैसे निकालना है? जिसका भी मान निकालना है पहले उसको देख, कहाँ किसका कैसा निकालना है? ACD यहाँ करके A अनुपात C अनुपात D का। ACD कहाँ पर है? A यहाँ पर है, C यहाँ पर और D अनुपात। देख पलटने वाला है, हम बोले तो इस तरह क्वेश्चन आएगा, जब विभिन्न में आएगा इसको पहले पलट कर निकालेंगे। ऐसे रहता क्वेश्चन A/5 तो डायरेक्ट होता 5 अनुपात है, और B/3 तो डायरेक्ट लिखते 3। लेकिन यहाँ क्या है देख 3/5 2/3 और 3/7 और 4/6 पलटेंगे देखें क्या आता है आंसर। तो 5/3 को पलट, इसको पलटता 3 किसका निकालना है? C का। तो 7/3 ना, अगला D का देख 6/4। अब क्या करना है? भिन्न में है, इसको कैसे निकालना है? फ्रैक्शन में स्टैंडर्ड बनना है। कैसे? सबका लघुत्तम ले, जब सबका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 12। प्रत्येक में गुना कर, 12 3 बारी में 4 बारी में और ये भी 4 बारी में 20 अनुपात 28 अनुपात 18। कटेगा तो कटा देंगे, कट रहा है 10 बारी में 14 बारी में 9 बारी में। ठीक है, यहाँ तक पहले एक बार देख अच्छा से, समझा कि नहीं समझा, फिर आगे के उल्लेख चलेंगे। सुनो, फिर आगे की ओर चलेंगे। क्लियर? आगे की ओर ले चले तब चल। अगला टाइप आता है मेरा इस तरह से। कैसे? पहले सब लगभग टाइप बता देंगे, उसके बाद फिर सवाल बुक को स्टार्ट करेंगे। बुक पढ़ाना या तो ट्रिपल राइटर RS अग्रवाल का ट्रिपल राइटर, या तो कोनो अथी पढ़ा देंगे, या प्रीवियस क्वेश्चन। चल, या प्रीवियस क्वेश्चन रेशियो कर लेंगे जितना है, या तो ट्रिपल राइटर। तो देख लेंगे के साथ जो भी होगा, पहले थ्योरी देने दें। एक क्वेश्चन इस तरह से होता है a प्लस b ठीक है अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a क्रमशः
7:9:8 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देख क्या है कि A प्लस B अनुपात B प्लस C और C प्लस A क्रमशः कितना 7:9:8 है, 7:9:8 है। तो देखते हैं पहले कैसे बनाएंगे इसको। तो सिंपल है, पहले क्या दिया है A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A कितना कितना, इस 7 किसका मान A प्लस B क्रमशः मतलब क्या हुआ, जैसे राम और श्याम का आयु क्रमशः कुछ भी लिखते हैं 4 और 5 हैं, 4 और 5 है। इसका मतलब क्या हो गया 4 और 5 है, क्रमशः मतलब लगातार, जैसे एक के बाद के 1 और 2 मतलब के 1 के बाद 2, 2 और 3 मतलब 2 के बाद 3, 3 मतलब 4। उसी तरह से पहले राम और श्याम, पहले के हैं राम, यहाँ पहले के हैं 4, पहले के यहाँ राम फिर के यहाँ 4, तो राम का मान कितना 4, श्याम का मान 5, अर्थात क्रमशः मतलब जो पहले यहाँ देगा वहाँ जो पहले है दोनों को ही मान दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर देख A प्लस B कितना दिया है 7, B प्लस C कितना दिया है 9, C प्लस A कितना 8, क्रमशः मतलब हो गया। तो देख A प्लस B का मान कितना 7 अनुपात B प्लस C का मान 9 और 8। इसमें हम देखते हैं यदि हम मान निकालेंगे सबका तो पहले हम कैसे निकालेंगे, पहले देखिए आदमी कितना है, A है B है C है, कितना आदमी 3 आदमी, और शब्द 2 बार आया है ना, A है B है C है, कितना आदमी 3 आदमी, और सब 2 बार आया है। हम जब देखते हैं भैया कि यदि टोटल व्यक्ति हम देख रहे थे, टोटल व्यक्ति कितना है इसमें, टोटल जो मेरा व्यक्ति इसमें कितना है A B C, अर्थात 2 गो A हैं, 2 गो B हैं और 2 गो C हैं, और तीनों मिलाकर कितना है 7 9 8, टोटल कितना है देखते हैं 7 है प्लस 9 है प्लस 8, 9 8 17, 17 8 24 है ना, 17 8 24 ने 17 9 8 7 17 7 24। इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है, A प्लस B प्लस C 2 से कट गया कितना बार में 12, तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना 12। देख A प्लस B प्लस C का मान कितना 12, हमको निकालना है कौन सी A अनुपात B अनुपात C। अब देख तीनों का मान 12 है, मान निकालना है A का मान निकालना है, A का मान निकालेंगे यहाँ पर देख B प्लस C कितना है 9, B प्लस C कितना है 9। यदि हम A का मान निकालेंगे तो A B प्लस C का मान कितना 9, यहाँ पर 9 रख देंगे इसकी जगह पर, बराबर कितना 12, तो A बराबर कितना 12 माइनस 9 कितना 7, ये रे घटा कर गलती कर लो जितना रे, 12 माइनस 9 बराबर 3, 12 माइनस 9 बराबर 3, तो A का मान कितना 3, B का मान निकालना है, जब B का मान निकालना है A प्लस C को हटाना पड़ेगा, तो A प्लस C का मान कितना दिया देखते हैं 8, तो यदि B का मान हम निकालेंगे भैया तो A प्लस C का मान कितना 8 बराबर कितना 12, तो B बराबर कितना 12 माइनस 8, और C का मान निकालना तो किसको हटाना पड़ेगा A प्लस B, A प्लस B का मान कितना दिया है 7 प्लस के C बराबर 12, C बराबर 12 माइनस 7, C बराबर 5, तो कितना कितना आ गया A के मान कितना 3, B के मान 4, C के मान 5, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यह तो मेरा था लॉन्ग, इस तरह से बनाएंगे एग्जाम में पता चलेगा आधा टाइम खत्म। ठीक है, फर्स्ट मेथड था ये, फर्स्ट मेथड। अब इसको सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे देख, ठीक है, सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन यही है मेरा है? तो सेकेंड मेथड देख क्या होगा इसका, पहले ई मेथड समझ गया, फर्स्ट मेथड, इसमें किसी प्रॉब्लम है, इसमें इस मेथड में किसी प्रॉब्लम है तो बोल, कोनो समस्या कष्ट
मजबूरी कुछ नहीं। चल देखते हो सेकंड मेथड कैसे निकाले, एग्जाम में कैसे इसको बनाना है तुरंत। क्या एग्जाम में तो वहाँ टाइम का मैनेज करना है, घर नहीं है ना, बोले नहीं कि बना तो सबको लगेगा, इसी तरह से बनाएगा तो बनाएगा, लेकिन एग्जाम में हमको टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज करना तो इस तरह से बनाना है। डायरेक्ट यहाँ पर देख क्या लिखा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, 7:9:8, ये ना निकालना क्या हमको, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है। अब देख ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। अब इसको जब निकालेंगे भैया तो कैसे निकालना है, तो देख जिसका भी मान निकालना है ए निकालना है, इसके बाद के बी, उसके बाद सी, ये ना जिसका भी मान निकालना है। ए देख है कहाँ पर, पहले यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, जहाँ जहाँ ए है उसको जोड़, 8 7 8 7 15, इसको जोड़ेंगे, जिसका भी मान निकालना है उसको जहाँ जहाँ मान, उस दोनों को जोड़ेंगे, बाकी ब्लॉक घटा देंगे, उसका मान निकल जाएगा। नहीं समझा, फिर से बताते हैं। ए का मान निकालना है तो ए है कहाँ पर, यहाँ दोनों में, एक यहाँ दिख रहा है ए, यहाँ दोनों में दिख रहा है ए का मान निकालना है तो ए का मान कितना, ए बी का मान कितना 7, यहाँ कितना 8, 8 7 15, बाकी बचा इसमें के 9, उसको घटा देंगे, ए का मान निकल जाएगा 6 अनुपात। बी का मान निकालना है तो बी वाला देख है कहाँ कहाँ, इसमें बी है और इसमें बी है, तो 9 7 16, 16 में किसको घटाना है 8 को, 16 में 8 को घटाना है, कितना हो गया 8। सी का मान निकालना है तो सी वाला देख है कहाँ पर, एगो सी यहाँ है, एगो सी यहाँ है, ये ना 9 8 17 में 7 गया, यही ना 10। अब कटा इसको देख लेंगे, 3:4:5, यही आया था यहाँ भी, देख यही ना। तो यूज करना है इस मेथड को, एक बार फिर से इसको समझना है, एक बार फिर से क्लियर। हम जानते हैं सब नहीं समझा होगा, कन्फर्म नहीं। देख क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार फिर से समझ कैसे निकालना इसको, ये वाला मिटा दे, चलो नहीं दे, एक बार फिर से समझ। मान किसका किसका पूछ रहा है, ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख दिया क्या है, ए प्लस बी 7, यहाँ कहाँ कितना 9, यहाँ कितना 8, मान निकालना है ए का मान निकालना है, फिर बी का और फिर सी का। जिसका भी मान निकालना है, जहाँ जहाँ वो मिलेगा उसको जोड़ेंगे, मतलब नहीं समझे। जिसका भी मान निकालना है, जहाँ जहाँ रहेगा क्वेश्चन में उसको जोड़ना है, बाकी वाला को घटाना है। सिंपल, जिसका मान निकालना है उसको जोड़ना है, बाकी को घटाना है। क्लियर, पहले जोड़ना है फिर घटाना है। तो जोड़ना है किसको, जिसका मान निकालना है। जैसे यहाँ पर ए का मान निकालना है, जब ए का मान निकालना भैया तो ए देख है कहाँ पर क्वेश्चन में, एगो ए यहाँ पर है, ए प्लस बी सी प्लस ए दिख रहा है दोनों में, इस दोनों को जोड़ 8 7 15, क्या बोले, जिसका भी मान निकाल उसको जोड़ना है, बाकी वाला को घटाना है। तो देख 8 7 15, बाकी क्या बचा यहाँ पर 15 में 9 घटा कितना 6। अब देख बी का मान निकालना है ना, तो बी का जब मान निकालना है तो बी वाला देख है कहाँ क्वेश्चन पर, बी यहाँ है, बी यहाँ है, ये है ना। तो देख यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, बाकी से मतलब नहीं तुमको, सी लिखा रहे चाहे ए लिखा, उससे तुमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ जिसका मन है उसको फोकस डाल, ना जिसका निकालना उसका फोकस डाल। तो बी का निकालना है भैया, तो बी का देख यहाँ पर, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, 9 7, जिसका मन है उसको जोड़ना है, बाकी वाला घटाना है। तो 16 में 8 गया 8। फिर देख सी का निकालना है, तो देख जिसका भी मान निकालना है उसको जोड़ना है, बाकी वाला को घटाना है। तो देख सी का निकालना है भैया, तो सी कहाँ कहाँ है, यहाँ सी है और सी यहाँ पर है, तो 9 8 17, 17 में 7 गया 10। इसको कटा करके स्टैंडर्ड से बना देंगे अच्छा से। आंसर में ऑप्शन में ये रहेगा तो यही मार देंगे, नहीं तो ये मिला रहेगा आंसर में। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको उतारना है तो उतार लेना है। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए,
ठीक है, 3:4:7, ठीक है, 3:4:7 हो तो A/B/C का मान निकालना है। ठीक है, A/B/C का मान निकाल। देख इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, बनेगा 0 आ गया, एगो 0 देख लेते हैं क्या है। देखो 0 आ गया ना, 0 आ गया। जिसका मान निकालना है उसको पकड़, बाकी वाला को घटा। यहाँ देख, जिसका मान निकालना है उसको पकड़, बाकी वाला घटा। मान किसका निकालना है? ए को। जिसको निकालना उसको पकड़ो, बाकी वाला को भगाओ। यहाँ पर देख 7 3 10, 10 में 4 घटा 6। बी का निकालना है तो बी वाला पकड़, 4 3 7 में 7 गया 0। और सी का निकालना है 7 4 11, किसको घटाना है? 11 में 3 गया 8। अर्थात हो गया इतना। हालांकि ये अपने मन से लिए थे, एग्जाम में ऐसा थोड़ा आएगा। आज क्या दिक्कत है, यही बना लेंगे, इस तरह से जाएगा तो क्या दिक्कत है। अगला लिखेगा इसी टाइप का क्वेश्चन, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A। इसका है 9:8:5। तो A/B/C का मान निकाल। हाँ, कितना है आंसर? कुछ समझ रहा है? थोड़ा सा भी समझ रहा है ना, पूरा समझ है। पीछे वाला वीडियो थोड़ा देख लेना, उसका सब पूरा समझ जाएगा। ठीक है, आइए सर देखते हैं इसको कैसे बनेगा। तो देख, जिसका मान निकालना है उसको क्या करना है? पकड़ना है, मतलब जोड़ना है। अब बाकी वाला को भगाना है, लतियाना है। ठीक है, तो किसका निकालना है? ए का निकालना है। तो ए देख पूरा क्वेश्चन में कहाँ कहाँ है। एगो ए यहाँ है, एगो ए यहाँ है, यही ना पूरा क्वेश्चन में। देख ए कहाँ पर, एगो ए यहाँ पर, एगो ए यहाँ पर। बी से मतलब नहीं है, हमको बी का नहीं है निकालना है, निकालना है ए का। तो ए को पकड़, एगो ए यहाँ पर, एगो यहाँ पर। तो 9 5 14 में क्या घट जाएगा? 8। 14 में 8 गया 6। बी का मान निकालना है, तो बी वाला पकड़। बी है कहाँ पर? यहाँ पर बी, यहाँ पर बी। 9 8 17, 17 में 5 गया। तो यहाँ देख, यहाँ भी बी। तो बी यहाँ पर दोनों जोड़ देंगे, क्या? 9 8 17, 17 में 5 गया 12। सी का निकालना है, तो सी देख कहाँ पर? यहाँ पर सी, और यहाँ भी सी है। जब दोनों जगह सी है तो सी वाला क्या बोले? जो जिसका मान निकालना उसको जोड़ना है, बाकी को हटाना है। तो देख 5 8 5 13, 13 में 9 गया 4। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इनसे। ठीक है, अब उम्मीद करते हुए समझ गया। ठीक है, अब एक सवाल बनाते हैं अपने से। A/B/C, C/A। ठीक है, 6:5:8। ठीक है, 8। ठीक है, तो A/B/C का मान निकालना है। ठीक है, इसको बनाता है। क्वेश्चन यहाँ है भैया। ठीक है, अब चलते हैं छोरो और पकड़ो नियम। सुना,
ठीक है। बन गया सबका? चल देखते हैं कैसे बनेगा। ए का निकालना है। ए देख है कहाँ कहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, तो 8 6 14 में 5 गया 9। बी का निकालना है, तो बी 6 5 11, 11 में 8 गया 3। सी का निकालना है 6 5 सी 8 5 13, 13 में 6 गया 7, कटेगा। अब चलते हैं छोड़ो और पकड़ो नियम कैसे बनाएंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन तुमको दे देगा कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। देखिए इसको बनाएंगे 3 4 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे सिर्फ एक ही मेथड बताएंगे। पहले फर्स्ट क्लास में बताएंगे, ज़्यादा ओल झोल नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा ओल झोल करने से कोई फायदा नहीं है, दिमाग में वो सब जो जानते हैं वो भूल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा ओल झोल नहीं करेंगे। इसको एक ही नियम से बताएंगे और जितना भी मान निकालना होगा उसी तरह से निकालेंगे। चलना छोड़ो और पकड़ो नियम, चलना क्या है छोड़ो पकड़ो। अब देखते हैं धर पकड़ नियम। हाँ कैसे, अब छोड़ो पकड़ो देखते हैं भैया। चल देख कैसे करेंगे अब इसका। आइए सर देखते हैं छोड़ो पकड़ो नियम क्या है। पहले देखिए जो भी क्वेश्चन दिया इसको लिख लो अच्छा से। ए अनुपात बी बराबर कितना 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, ऐसे मार देंगे। किसका निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। हम बताते हैं ए बी सब ठीक है, क्रमबद्ध है मेरा, ए के बाद बी, बी के बाद सी। यदि इस दोनों को गुना करेंगे, दोनों ओरलका को गुना करेंगे तो दोनों ओरलका का मान निकल जाएगा। नहीं समझे? दोनों ओरलका गुना करेंगे, ओरलका का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ ओरलका में क्या कहें, ए है और सी है, ये है ना। यदि दोनों ओरलका गुना करेंगे ओरलका का मान निकल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके। यदि ए अनुपात सी पूछता तब तो हो गया आंसर, लेकिन पूछ रहा है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब कैसे ही छोड़ो और पकड़ो नियम करेंगे देख थोड़ा सा, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया कि 2 अनुपात 3 और 3 अनुपात 4। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है तो पहले इधर पूरे अलग कॉलम में गुना कर दे, 3 दूनी 6। अब किसका मान निकालना है? बी का। बी का जब मान निकालना है तो पहले क्या करना है, 2 को छोड़ना है 3 से गुना करना है। कैसे नहीं समझो? 2 को छोड़ना है 3 से गुना करना है। कैसे? तो देखो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से भाग कितना बार में, 3 तिया 9। इससे भाग देना है, इससे गुना करना है, इससे भागाना है, इससे गुना करना है। इधर वाला टर्म से क्या करना है, भाग देना है, इधर वाला टर्म से गुना करना है, ठीक है। अब देख अब क्या बचा, यहाँ रह गया 9 गया, इसका कम खत्म हो गया, बचा के यहाँ 3, 3 से इसमें भाग दे, 3 3 चौके 12, तो 6 अनुपात 9 अनुपात 12 आ गया। कटेगा तो कटा देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है तो तुरंत बना लेगा। इसी रुकन और दूसरा नियम ये बोला है, जैसे हम लिख दें ए अनुपात बी अनुपात सी, घर भरने वाला। घर भरने वाला कैसे नियम देख, हाँ घर भरने वाला सबका घर लिख, कितना लिखा है 2 अनुपात 3। जिसका जिसका मान दिया उसका सीधा हम खाली लिखते जाना है, जिसका जिसका मान दिया उसका सीधा हम लिखते चल जाना है। 2 ए बी का मान कितना है 2 अनुपात 3, बी सी का मान दिया कितना 3 अनुपात 4। खाली घर भरना है। घर कैसे भरेंगे, बगल वाला को भरेंगे,
चल बगल वाला के एकर बगल में के, सी के बगल में के है, सी के बगल में बी, यही मान यहाँ बैठा। एकर बगल में के है 3, ये वहाँ घर भरने वाला मेथड, ठीक है, ये घर भरने वाला मेथड। कैसे? अब सबको गुना करते चल जाओ, गुना करे उसका मान निकल जाएगा 6 9 और 12। कौन कोने कोने? ये कोनिया कोनी मेथड, कोनिया कोनी में ये सिर्फ ए बी सी का मान निकल जाए। जब 4 को 5 को देंगे उस समय नहीं निकल पाएगा, ठीक है। कोनिया कोनी ब्लाम नहीं होगा, उस समय नहीं होगा, ठीक है। चलो घर भरौनी मेथड, ठीक है, ठीक है। चलो घर भरौनी में तुरंत खाली घर भरते चल जाओ। जैसे हम लिख देंगे ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। घर भरने वाला नियम जो है ना सब जगह फॉलो नहीं होने लगता है, उल्टा पुल्टा होने लगता है, ठीक है। और छोड़ो पकड़ो नियम कहीं पर लगाते हैं। जैसे मान ले पहले इससे बनाना है घर भरौनी मेथड से। जब घर भरौनी मेथड से लिखेंगे जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, देख ए बी का मान कितना है 3:4, यही ना। तो ए और बी का सीधा लिख 3:4 है ना, यहाँ के है 3:4 लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? बी सी का मान दिया कितना 5:6, 5:6। अब घर भर के बगल वाला बोलता है, चल बगल वाला बोला, एकर बगल में के है बी का मान कितना 4, एकर बगल में के है 5, घर भर 5 तिया 15, 5 चौके 20, 24 कटेगा तो कटा देंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा घर भर। चलो और छोड़ो पकड़ो कैसे करेंगे? इससे भाग देना है, बगला से गुना करना है, भाग देना है, गुना करना है, ठीक है। कौन मेथड? ठीक है, चलो पहले, हाँ पहले इसको छोड़ देना है, इसको पकड़ लेना है, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है। पकड़ेंगे किस रूप में? गुणक रूप में। छोड़ेंगे किस रूप में? भाग के रूप में। छोड़ेंगे कैसे? पहले भाग दे देंगे उसके बाद छोड़ देंगे, चलो निकल। अब गुना कैसे करेंगे? पकड़ के। अब देख कैसे, इसको देख 3×5, अब इसको छोड़ना है ना, भाग दे पहले 3 से कितना बने 5 बारे में 3 चौके 5 चौके सी का निकालना है, 5 से भाग दे कितना 4 बारे में 4 छक्के 24। क्लियर? दोनों नियम जब लॉन्ग आने लगेगा तब यहाँ पर ये होने लगता है, भरते रहो फिर, ठीक है। इस मेथड से पूरा सवाल बनेगा तुम्हारा जितना भी है, दोनों बता दे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो और पकड़ो नियम, ठीक है। जैसे दे दे ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 5:6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है, ठीक है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। तो पहले क्या करना है? ए का मान निकालना है, ये हल्का वाला पूरे गुना कर दें, के है 2 हैं 3 हैं और 5, 2 तिया 6, 6×5 ए का मान निकालना। अब क्या करना है? छोड़ना है और पकड़ना। छोड़ेंगे सब भाग देंगे, इसको पहले 2 से इसमें भाग दे 15 बारे में, पकड़ेंगे किस रूप में? गुणक रूप में। 15 तिया 3 से इसमें भाग दे कितना बारे में? ये 3 है ना भैया, 3 से भाग दे 15 बारे में, 15 चौकी 60, इससे इसमें भाग दे कितना बार में? अरे भैया 5 से भाग दे इसमें 12 बार में, बरछंग कटेगा तो कटा देंगे, नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। कट रहा तो कटा देते हैं, 10 बार में, 15 बार में और 20 बार में और 72 बार में। कोई दिक्कत? 10:15:20:24। और घर भरने वाला मेथड सेकेंड मेथड, कौन मेथड? घर भरने। और मेथड है 3-4 गो, और 3-4 मेथड है, लेकिन ज़्यादा नहीं देंगे। चल देख कैसे घर भरने वाला कैसे, जिसका मन ऐसे लिख दे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी,
ये ना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जिसका मान दिया उसका सीधा हम लिख। किसका मान दिया है? ए अनुपात बी का कितना 2 अनुपात 3। एक सीधा हम लिख 2 अनुपात 3। जकर मान दिया है ओकर सीधा हम लिखना है। ठीक है। बी सी का मान निकालना है तो बी सी कितना दिया है? 20 3 5 3 4 ऐसे खाली घर भरते चल जा हंस का। ठीक है। सी डी का मान निकालना है 5 और 6। ठीक है। घर भरना है सबका अब। ठीक है। घर भरना है, चल घर भरते जाओ। एकर पड़ोसी के है? एकर पड़ोसी एक पड़ोसी के 3 और डी पड़ोसी के यहाँ पर देख सी पड़ोसी के 3। यही पड़ोसी के 4 पट्टी बैठाते चल जाना नहीं बोले। अब डी का पड़ोसी के 3 है ना, खाली पड़ोसिया के बगल में बिठाते चल जाना है। एकर पड़ोसी बता डी के, यहाँ देख 4 है। अब एकर पड़ोसी बता बी के, इके घर भरने वाला में थे गुना कर जो 6 5 5 त्या 15 त्या 5 चौक 20 त्या 60 6 चौक 24 कटेगा, जिसमें कटा देंगे। क्लियर। ये घर भरौनी मेथड, घर को भर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? टाइम बहुत हो रहा है, पॉलिटिक और चलना है थोड़ा। ठीक है। ये मेथड ठीक है। हाँ छोड़ो और पकड़ो। हाँ छोड़ना है किस रूप में? भाग दे करके छोड़ना है। छोड़ना भी उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, पहले उसको पकड़ के आराम से पहले भाग दो हमरे में, उसके बाद तुम भाग, तुमको लतिया देंगे। अब फिर पकड़ेंगे कैसे? गुणक रूप में। तब किसको छोड़ना है? बगल वाला को। इसको क्या करेगा? इधर वाला जितना पार्ट है सब में क्या करना है? सबसे भाग देना है। ठीक है। और इधर वाला जितना भी है गुना करना है। ये वाला पार्ट से गुना कर देना है। कैसे? पकड़ के या इधर। ठीक है। अब देख कैसे बनेगा इसको, इसका भी थोड़ा क्या समझाते हैं। पहले सबको गुना कर 2 तिया 6 पंचे किसका मान निकल जाए? ए का के बी के सी का। पहले यहाँ जो लिखा गया उसी का मान। ए का कितना 30। अब बी का मान निकालना है। अब यहाँ सब मारना और भगाना है, छोड़ना है और पकड़ना है। किसको छोड़ेंगे? किसको? एक छोड़ना है, भाग को छोड़ना है और इसको पकड़ना है। सुनना 2 से भाग दो, इसमें 2 से इसमें भाग दो। कितना बार में? अब गुना करना है। गुना किस में करना है? याद देखना, जिससे भाग देंगे ओकरे बगल वाला से गुना करना है। जिससे भाग देंगे ओकरे बगल वाला से गुना करना है। तो किससे भाग दिए हैं? 2 से, तो बगल में के है? हाँ उसी को पकड़ना भी है। 2 से भाग दो, कितना? 15 बारे में 15 तिया 45। अब एक काम खत्म न, बचा के यही न 3 से क्रम भाग दा 15 15 चौक 60। अब इससे इसमें भाग दो 12 पंचे 12 छंग 72। कटेगा तो कटा देवेंगे, नहीं छोड़ देवेंगे। 10 15 ठीक है। यही तुम्हारा आंसर आ गया। समझ गया? बाकी कल बताएंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद। HW भी देना है क्या?